कहानी लूना की जुबानी। कभी सोचा नहीं था कि लोग मुझसे इसलिए जलते हैं क्योंकि मैं अमीर बाप की बेटी हूँ। मेरी माँ सेलिब्रिटी है और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरी बेस्ट फ्रेंड रेखा इसी वजह से मुझसे जलती थी क्योंकि लड़के आसानी से मेरे पास आ जाते थे। क्या लड़के इसीलिए मेरे पास आते थे क्योंकि मैं फेमस हूँ या फिर मेरा दिल साफ है? रॉयल हाइट्स की एक स्टूडेंट थी, काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ और स्टूडेंट द्वारा बुली की जाती हूँ। मैक्स पूरे स्कूल के सामने स्टेडियम में जीतने के बाद मुझे प्रपोज किया था और मुझे उसका दिल तोड़ना पड़ा, अपना दिल तोड़ना पड़ा क्योंकि रेखा मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि मैक्स का दिल तोड़ दो, नहीं तो ड्रग्स पार्टी की सारी तस्वीरें मैं दुनिया के सामने लीक कर दूंगी। मैं एकदम बेवकूफ़ हूँ। इस गलत पार्टी में मैं इसलिए चली गई थी क्योंकि उसी ने चाल चली थी। मैं सावधान नहीं थी। कभी सोचा नहीं था रेखा इस हद तक गिर सकती है। और अब जब मैं मैक्स को देखती हूँ मेरा दिल टूटने लगता है। मैं भूल चुकी हूँ मैं कितनी बार प्रार्थना किया है कि सोमवार की सुबह अच्छा बीते। मैंने एक हल्की सी सांस छोड़ी। मैंने मैक्स की डेस्क की ओर देखा जो अभी भी खाली था। शायद उसने अभी फुटबॉल प्रैक्टिस खत्म नहीं किया होगा। रोज उसके सामने बैठना मेरा दिल भारी हो जाता है। कभी कभी सोचती हूँ कि अपना डेस्क बदल लूँ। जब मैं धीरे धीरे चलकर अपने डेस्क के पास जा रही थी मैंने देखा सबकी आंखें मेरी ओर है और यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ तो गड़बड़ है। कोई ऐसा इंसान क्लास में नहीं था जो मेरी ओर नहीं देख रहा था। एक लड़की जो पहले डेस्क में बैठी हुई थी कहने लगी, मासूम चेहरा देखकर कई सारे लोग बेवकूफ़ बन सकते हैं। किसने सोचा था कि लूना माथुर को यूं हमारे स्कूल से तिरस्कार किया जाएगा? प्रिंसिपल इसको हल्के में नहीं लेंगे। मैं अब अबाक रह गई कि यह किस बारे में बात कर रही है। मैं उस लड़की के पास आई तो उसने अपने मोबाइल सामने कर दी। जब मैंने उसके मोबाइल में स्क्रीन देखा मैं चौंक गई। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मेरे पेट में अजीब सी अस्वस्थी होने लगी। यह मेरी तस्वीर थी पेरिस की ड्रग्स पार्टी में जहां मैं कोकेन ले रही थी। लोग जोर जोर से इस बारे में बात कर रहे थे। रेखा ने वह तस्वीर फैला दी थी। मेरे हाथ कांपने लगे, खुद को रोकने लगे कि मैं न रोऊं। प्रिंसिपल ऑफिस में बैठी हुई थी। वाइस प्रिंसिपल और क्लास टीचर भी थे। वह लोग काफी चिंता के साथ मुझे देख रहे थे। चिंता के साथ निराशा भी थी। हमारा स्कूल ड्रग्स बर्दाश्त नहीं करेगा मिस माथुर, और इसका नतीजा यही है कि आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा, पर मैंने यह नहीं किया। मुझे फंसाया गया था। मुझे तो पता भी नहीं था यह क्या है। मुझे उन जुड़वा बहनों पर गुस्सा आ रहा था जो मुझे इस पार्टी में फंसा दी थी। मुझे पूरा यकीन है रेखा और सोनिया ने ही उसके साथ यह डील की होगी, पर मेरे पास इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि उन लोगों ने मुझे इसमें फंसाया था। हालांकि प्रिंसिपल ने मैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा था, जबकि वह भी इन तस्वीरों में था। अच्छा हुआ कि मैक्स ने हुडी पहना हुआ था, वह पहचाना नहीं गया। मुझे शांति मिली। प्रिंसिपल ने कहा, हमें कुछ स्टूडेंट से यह रिपोर्ट मिला है कि किसी अनजान इंसान ने यह तस्वीर सर्कुलेट की है। मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा और आपके पेरेंट्स से भी इस बारे में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन तब तक आप स्कूल नहीं आ सकती। मैंने कहा, सर प्लीज़ मेरा विश्वास करें, मैं जितना कुछ भी कहा है वह सच है। मैं ड्रग्स नहीं लेना चाहती थी। तभी क्लास टीचर ने कहा, सर एक और अपडेट है। जिसने भी स्कूल में यह तस्वीर फैलाई है वह कई सारे वेबसाइट में भी यह तस्वीर डाल दी है। अब यह ऑनलाइन छा गया है। यह सुनते ही मेरा दिल लगभग धड़कना बंद कर दिया। मेरे सामने अंधेरा छा गया। मैंने कहा, सर वह रेखा है। रेखा ने ही इस मुसीबत में मुझे फंसाया है और मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। प्रिंसिपल ने कहा, तब तुम स्वीकार करती हो कि तुम इस पार्टी में गई थी? मैंने कहा, नहीं, मैं तो आपसे कहा मुझे फंसाया गया था। वाइस प्रिंसिपल ने कहा, अगर रेखा इसमें इन्वॉल्व है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आपने जो किया है वह भी माफ़ी के लायक नहीं है। उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा और अब यह काफ़ी ऊपर तक जाएगा। मैं मन ही मन सोचने लगी, हाँ यह अब काफ़ी ऊपर तक जाएगा। मॉम, डैड, आदित्य, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं आप लोगों को शर्मिंदा किया। कहानी मैक्स की जुबानी। आज सुबह की फुटबॉल प्रैक्टिस काफ़ी थका देने वाली थी। मैं नहाकर खुद को साफ किया और अब अपने लॉकर से अपना फ़ोन लिया ताकि अपने मैसेज चेक कर सकूं, लेकिन मैंने अपना माथा सिकोड़ा जब मुझे अपने स्कूल चैट ग्रुप में हजारों
नोटिफिकेशंस मिले। जब मैं उसे पढ़ने के लिए क्लिक किया, मेरा शरीर वहीं के वहीं जम गया। जब मैंने जूम किया तो उसमें लूना की तस्वीर थी, वह ड्रग्स पार्टी की, जहां उसने अपने मुंह में कांच की पाइप रखी थी। कुछ लड़के फुसफुसाने लगे क्योंकि वह भी यह सारी तस्वीरें देख चुके थे, लेकिन फिर आसपास के सारे लड़के शांत हो गए। मुझे समझ में आया सब मुझे देख रहे हैं। वह मेरे रिएक्शन को देख रहे थे क्योंकि वह सोच रहे थे कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे। शुक्र है मेरा फोन हाथ से गिर नहीं गया। इससे पहले कि मुझे खुद पता चलता, मैं लॉकर रूम से निकलकर दौड़ने लगा। मेरी सांसें तेज चलने लगी जब मैं दौड़कर अपने क्लासरूम के सामने वाले कॉरिडोर में पहुंचा। क्लासरूम में आया तो काफी शोर था। इस पिक्चर के बारे में सब बात कर रहे थे। जब मैं क्लासरूम में जाने लगा, एक लड़की मुझसे टकराई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मैंने कहा, वह कहाँ है? लूना कहाँ है? वह मेरी आवाज़ सुनकर चौंक गई। कहा, प्रिंसिपल ने उसे बुलाया है। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में दौड़ा। मेरा दिल इतना तेजी से धड़क रहा था, मैं चिंता से मरा जा रहा था। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर भीड़ इकट्ठा थी। मैंने धक्का देकर जैसे रास्ता बनाया, मैंने देखा लूना स्कूल के बाहर जा रही थी। लॉबी में कार पहले ही इंतजार कर रही थी। मैं उसके पीछे दौड़ा पर वह कार में बैठ गई थी। खिड़की के पास आकर मैं थपथपाया, लूना क्या हुआ? मुझसे बात करो। पर उसने अपने हाथों से बस अपना चेहरा ढक लिया। उसके कंधे कांप रहे थे क्योंकि वह रो रही थी। कार चलने लगी। मैं उसके पीछे दौड़ा लूना, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कार स्कूल से चली गई थी। मैं हजम करने की कोशिश कर रहा था जो भी हुआ था। अब इसका कोई फायदा नहीं है। एक आवाज मेरे कान में आई। जब मैं मुड़कर देखा तो रेखा थी। पेरिस की एक रात गलित चली गई, सही ना? उसने अपने हाथों को अपने सीने में मोड़ते हुए कहा। मुझे पता नहीं था लूना माथुर ड्रग एडिक्ट है, पर यह उसे सूट करता है। मुंह संभाल के बात करो, मैंने फुफकारा, लेकिन फिर उसकी बात मेरे पल्ले पड़ी। रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि यह पेरिस में है? क्योंकि तस्वीरों में पेरिस के बारे में कुछ पता नहीं चला। जब उसने मेरे सवाल को सुना, उसके चेहरे की हंसी मानो गायब हो गई। मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा और वह बिल्कुल फीकी हो गई क्योंकि मैं तूफान की तरह उसकी ओर बढ़ा। उसके कंधों को पकड़कर उसे दीवार पर लगाया, इतनी बुरी तरीके से धक्का मारा कि उसके पीठ में चोट आई और दर्द से वह कराहने लगी। तो यह तुम थी, सही कहा ना? मुझे पता है मेरी ये नजरें उसके शरीर को दो टुकड़ों में बांट देंगी, क्योंकि वह खौफ से अब मुझे देख रही थी। वह तुम ही थी जिसने यह सारा प्लान बनाया था। तुमने उसके साथ चालाकी की। मेरी आवाज गुस्से से कांप रही थी, पर फिर भी मैंने उससे कोई जवाब नहीं सुना। मुझे जवाब दो, उसके कंधों को हिलाते हुए मैंने दहाड़ा। रेखा की आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन फिर उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था। यह तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे नकारा था। एक बार मेरे सामने की दुनिया फिर से घूमने लगी। मुझे नहीं पता यह पागल लड़की क्या बकवास कर रही है, पर जैसे ही सच्चाई का एहसास मेरे ऊपर किसी बिजली की तरह गिरी, यह एक उपहास करने की दृष्टि से मेरी ओर देखी। उसकी आंखों में खून था, जैसे उसे एहसास हुआ कि मुझे सच्चाई पता लग गया। हाँ, मैंने उसे धमकी दी थी। उसकी आवाज़ में नफरत थी। उसने जहर उगलते हुए कहा, तुम्हें पता लग गया ना? अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो मैक्स? मैंने उसे धमकी दी थी कि यह तस्वीर बाहर निकाल दूंगी अगर वह तुमसे दूर न रही तो। और देखो तुमने क्या किया। अगर तुमने मुझे चोट नहीं पहुंचाया होता तो यह सब होता ही नहीं। आज जो खिचड़ी पकी है इसकी वजह तुम हो। मैंने दोबारा से उसे दीवार में धक्का मारा ताकि उसके सर के पीछे दीवार में चोट आए और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। मैं खुद से कहा किसी लड़की को कभी चोट नहीं पहुंचाना, पर रेखा मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं उसे नष्ट कर दूं। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं सिर्फ इतना ही चाहता था कि लूना ने जो आंसू बहाए हैं इसकी यह कीमत चुकाए। यह लड़की बहुत भयानक है। यह लूना को चोट पहुंचाकर संतुष्ट होती है। मेरी लूना को। आसपास हल्की सी आवाज़ सुनकर मुझे समझ आ चुका था कि सब हमें देख रहे हैं, पर मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं उसका कॉलर पकड़ लिया, जिससे रेखा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे मानो विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा दिल मानो फटा जा रहा था। पर कुछ भी हो, मैं एक लड़की को चोट नहीं पहुंचा सकता। और जब मैं उसे देख रहा हूँ, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे वह चोट पहुंचाई थी जिसकी उसने कल्पना नहीं की होगी। मैं यही चाहता था, उसे मानसिक तरीके से चोट पहुंचाऊं, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाऊं। उसके दिल में शायद मेरे लिए फीलिंग्स थी
और अब मैं उसके दिल को तोड़ दिया। उसने उससे भी बुरा किया। उसने लूना के दिल को बार बार तोड़ा। मैं टीवी के रिमोट हाथ में रखा। मैं टीवी तोड़ देना चाहता था। टीवी में लूना का न्यूज़ दिखा रहे थे। यह न्यूज़ उन चैनल में ज़्यादा दिखा रहे थे जो उसके पापा के कंपटीटर थे। मैं सोशल मीडिया में देखना भी नहीं चाहता था। लोग जितने कमेंट करेंगे वह उतना ज़्यादा फैलता जाएगा। उसकी न्यूज़ दिखा रहे थे और साथ में मेरी भी एक तस्वीर थी। शायद मैं उससे पहचाना नहीं जा रहा था। मेरी माँ देखेगी तो शायद वह हुडी देखकर पहचान ले। शीना टीवी देख रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था, यहाँ तक कि वह रो रही थी। और मेरे मम्मी पापा मेरी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कि अभी मेरे सर पर गोली लगी हो। क्या यह सच है? जो पहला सवाल मेरे डैड के मुंह से निकला। क्या जो दिखा रहे हैं वह सच है मैक्स? मैंने कहा नहीं, यह सच नहीं है। कुछ चालाक लोगों ने मिलकर उसे जाल में फंसाया था और बेवकूफ़ बनाया था। मैं अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। मेरी माँ ने कहा फंसाया गया? मैंने कहा हाँ, उसे वह लोग गलत पार्टी में ले गए और उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया और उसके बाद उन लोगों ने उसे ड्रग्स दिया। अगर मैं उसे बचाने नहीं पहुंचा होता तो जाने उसका। मैंने अपनी बातें छोटी कर दी। मेरे मुंह से एक आह निकली और मैं खुद को कोसने लगा। जब मैं अपनी माँ की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा फिर इन तस्वीरों के साथ उसे ब्लैकमेल किया गया और फिर भी बेवजह ही यह सारी तस्वीरें यूं फैला दी। डैड ने पूछा मैक्स तुम अब क्या करोगे? क्या उसे छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा, यह ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। बिना संदेह के मैंने कहा नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। डैड मेरी तरफ देखने लगे और कहा तब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। कहानी लूना की जुबानी। जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा डर था वह होने जा रहा था। मैं लिविंग रूम में अपनी फैमिली के बीच में बैठी हुई थी और मेरे कंधे कांप रहे थे। डैड मेरे सामने बैठे हुए थे। उनकी आंखें बिल्कुल गंभीर थी। मैं इससे पहले डैड से कभी नहीं घबराई थी, पर आज सच में मुझे बहुत डर लग रहा था। वह बिल्कुल खामोश थे, पर उनकी तेज उन्हें घेरे रखा था। माँ ने कहा तुम्हारे साथ यह सब कुछ नहीं हो सकता। तुम इतने दिन तक चुप क्यों थी? तुम्हारे साथ यह नहीं होना चाहिए। अकेले तुमने इतना सब कुछ सहा। आदित्य मेरे सामने बैठा हुआ था। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। मैं उसे आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा था। रेखा को उसकी कीमत चुकानी होगी, मेरे भाई ने कहा। मैंने कहा जो होना था हो चुका है, इससे अब क्या फर्क पड़ेगा? मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। पूरी दुनिया मेरी तस्वीर देख चुकी थी। अपने मम्मी पापा की इज्जत मैंने मिट्टी में मिला दी थी। डैड और आदित्य चाहे कितना भी मीडिया को कंट्रोल करे, पर जो पहले तस्वीर फैल चुकी है उससे नुकसान हो चुका है। तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? आदित्य चिल्लाने लगा जैसे कुछ तोड़ देगा कि तुम्हें धमकी दी गई, ब्लैकमेल किया गया। मैंने कहा मेरे लिए यह बताना मुश्किल था कि मेरी हालत कितनी बदतर है। 1 साल पहले से मुझे स्कूल में बुली किया जाने लगा। मैं तुम्हें बता नहीं पाई कि मैं एक आउटकास्ट थी। तुम्हें बुली किया गया? आदित्य की आवाज़ अब कांप रही थी। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से सबकी बेइज्जती हुई। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, उसकी हर बात मानी थी जो उसने मुझे करने को कहा था, पर वह इंसान नहीं रुका। मैं उस ब्लैकमेलर को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। सब मेरी गलती है। मेरी माँ ने कहा बेटा यह क्या बातें कर रही हो? तुम्हें यह अकेले झेलना नहीं चाहिए था, हमें बताना चाहिए था। तुम इतनी तकलीफ में इतनी दर्द अकेले क्यों झेली? मेरी माँ ने यह क्या कह रही है? क्या आप लोग यह सुनकर टूट नहीं गए? क्या आप लोगों को मुझ पर शर्म नहीं आ रही? लूना, आदित्य की आवाज़ गूंजी। तुम्हें पता भी है तुम हमारे लिए क्या हो? तुम अपने आप को इतना छोटा कैसे समझ सकती हो? हम लोग तुमसे बेहद प्यार करते हैं। मुझे वह सारे नाम चाहिए, बताओ जिसने तुम्हें वह पार्टी में फंसाया था। मैंने कहा अब देर हो गई है, सब मेरी तस्वीर देख चुके हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम इस दुनिया को कैसे यकीन दिलाओगे? आदित्य उपहास करने लगा। मेरे डैडी काफ़ी गर्व करने लगे और मुझे अपने सवाल का जवाब अब समझ आ चुका था। कहानी मैक्स की जुबानी। मैं लूना के दरवाजे के आगे खड़ा था। फिलहाल और कोई जगह नहीं थी, बस यही जगह थी जहाँ मुझे रहना चाहिए। जब दरवाजा खुला, आदित्य माथुर सामने आया। वह मुझे देखकर अबाक नहीं हुआ। वह फिलहाल किसी से मिलना नहीं चाहती। इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलता, आदित्य ने कहा वह अभी इस हालत में नहीं है कि किसी का सामना कर सके। मेरा दिल डूबने लगा। मैं लूना को जानता हूँ, वह अभी क्या महसूस कर रही होगी। यह सुनकर वह मुझसे भी नहीं मिलना चाहती। मुझे बहुत चोट पहुँची क्योंकि फिलहाल मैं उसी के साथ रहना चाहता था, चाहे दुनिया मेरे बारे में कुछ भी समझे। जब मैं अपने परिवार को बताया तो उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैंने कहा। इस घटना की वजह से मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, भले ही पूरे दुनिया
दुनिया उसके बारे में कुछ भी कहे। आदित्य ने सांस छोड़ी। मैंने देखा वह मुझे जिस तरह से देख रहा था, मुझे ऐसे नहीं घूर रहा था जैसे मेरा सर काट देना चाहता हो, जैसे पहली मुलाकात में पेरिस के होटल में घूर रहा था। उसने कहा, ठीक है, यहाँ इंतज़ार करो। कुछ देर बाद आदित्य वापस आया। जब दोबारा आया, कहा, मुझे माफ़ करना। उसकी आवाज़ में ग्लानि थी। कहा, अब भी जवाब ना है। मैंने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब मेरे सामने दरवाज़ा बंद हो गया। कहानी लूना की जुबानी। मैं अपने कमरे में बैठी थी, तब आदित्य ने कहा, मैक्स आया है। पर मेरा दिमाग अभी उलझन में है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह यहाँ क्यों आया? मैंने उसे इतने बुरे तरीके से चोट पहुँचाया, और मैं ऐसी लड़की हूँ जिससे सिर्फ हमारा स्कूल ही नहीं, पूरी दुनिया घृणा करती है। अपने मम्मी पापा को भी बेइज्जत कराया। वह फिर मुझे क्यों चाहता है? मैं इसके लायक नहीं हूँ। इसे कोई मुझसे अच्छा मिलना चाहिए। क्या मैं खुद को ज़्यादा छोटा नहीं कर रही? क्या मुझे प्यार पाने का हक नहीं? रोती रोती कब मैं सो गई थी। रात 10 बजे मेरी आँख खुली। नीचे रसोई में पानी लेने जा रही थी कि लिविंग रूम में मुझे अपने मम्मी पापा की बात सुनाई पड़ी। मैं छुप कर सुनने लगी। देव, मैं बुली हुई थी। पूरी दुनिया मेरे साथ ऐसा किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी बेटी लूना के साथ ऐसा होगा। वह रोने लगी। उसका कंधा हिलने लगा। मेरे पापा सांस छोड़े, और तब मुझे पता चला कि वह कितना टूट गए हैं। इन सब से उन्हें कितना दर्द पहुंचा है। मुझे एहसास होना चाहिए था उसके साथ स्कूल में क्या हुआ था। माँ की आवाज़ कांपने लगी। जब भी मैं स्कूल के बारे में उससे पूछती थी, वह बिल्कुल खामोश हो जाती थी। मुझे एहसास होना चाहिए था मैं उसकी माँ हूँ। उसकी आवाज़ अटक गई और डैड ने उन्हें अपने बाहों में ले लिया। अचानक डैड ने कहा, नहीं। दोनों अलग हुए और मेरी माँ उन्हें देखने लगी। यह मेरी वजह से है, मेरे कर्मों का फल है। इस बात से मैं और माँ दोनों चौंक उठे। तुम्हें दिख नहीं रहा? उनकी आवाज़ में दर्द था जिससे मेरा दिल कांपने लगा था। तुम्हें पाने के लिए मैंने एक ड्रग एडिक्ट को ब्लैकमेल किया था। इसलिए मैं अपनी मम्मी पापा की कहानी नहीं पढ़ती, क्योंकि कुछ न कुछ दर्दनाक मुझे सुनाई पड़ता है। लूना बेकसूर है। मेरी माँ बिल्कुल टूट कर फुसफुसाने लगी। उसके बारे में यह खबर झूठी है। उसे फंसाया गया था। उसने अपने सर डैड के सीने में रखा और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे डैड गहरी आवाज़ में कहा, मैं सब संभाल लूँगा, जिसमें पूरा विश्वास भरा हुआ था। काफ़ी गंभीर होकर उसने कहा, मैं सब चीज़ संभाल लूँगा, अपने परिवार की हिफाजत करूँगा। वह दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। मेरे मम्मी पापा, आदित्य, सब मुझसे प्यार करते हैं। और यह सोचकर मेरे दिल में दर्द उठने लगा कि मैक्स भी। मेरे मम्मी पापा अथॉरिटी से बात कर रहे थे, लोगों को कॉल करके बातें कर रहे थे, मीडिया को कंट्रोल कर रहे थे। फिर भी जब मैं नीचे जाती थी, वह कोई खबर मेरे कानों में नहीं आने देते। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी जब मेरी आंखें उस शख्स पर पड़ी जो मेरे डैड के साथ टेबल के उस ओर बैठे हुए थे। मेरे पैर अपने आप रुक गए। मैक्स जैसे ही हॉल में पहुंची, वह बिल्कुल जम गया। हम दोनों की आंखें मिली और उसकी आंखों में चाहत नजर आई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। जाने कितने दिनों के बाद वह मुझे देख पाया। हो सकता है कुछ ही दिन हो, पर मुझे तो हमेशा के लिए लग रहा था। मैक्स मेरे डैड के साथ चेस खेलने के बीच में था। आदित्य टीवी देख रहा था। मेरी माँ किचन में थी। अब मेरी आंखें मैक्स पर थी। मुझे पता नहीं कि उसे कितने दिनों तक नहीं देखा इसलिए, या फिर हम दोनों एक ही कमरे में थे इसलिए। मेरा दिल किसी ड्रम की तरह बज रहा था। यह कितना हैंडसम लग रहा था, जबकि एक वाइट शर्ट और एक जींस पहना हुआ था। नज़र उसके लेदर जैकेट पर गई जो उसने सोफ़ा के ऊपर खोल रखा था। यह कब से यहाँ पर है? तभी असलियत का एहसास हुआ मुझे। मैं खुद को देखा। अभी नींद से उठी थी। बाल अस्त व्यस्त था। कपड़े में सिलवटें थी और अंदर ब्रा नहीं पहनी थी। इससे पहले कि देर हो जाती, मैं सीढ़ियों में दौड़ने लगी और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया और हाँफने लगी। लूना, मैक्स की आवाज़ मेरे दरवाजे के बाहर सुनाई पड़ी। जाने कितने दिनों बाद मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी कि मेरी आंखें भर आई थी। मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगा था मैक्स दरवाजे को धक्का दे रहा है। मैं जानता हूँ तुम मुझे देखना नहीं चाहती, लेकिन वह रुका। फिर कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं निगलने लगी। मैं भी उसे बहुत मिस करती हूँ। दरवाजे की नॉब पकड़ने जा रही थी, इससे पहले कि फिर से उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं तुम्हें दरवाज़ा खोलने को नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम्हें पता रहे मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं अभी घर जाऊँगा क्योंकि तुम मुझसे मिलने को अभी तैयार नहीं हो, पर मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर
चुप्पी थी। मैक्स मुझे छोड़ गया था। मेरा दिल की धड़कनें मुझे बता रही थी मेरी चाहत उसके लिए और बढ़ चुकी थी। मेरी माँ कमरे में आई। कहा, तो मैक्स यहाँ आया था? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, तुम अपने आप पर अत्याचार क्यों कर रही हो? तुम भी उसके साथ रहना चाहती हो? जब मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी माँ ने आगे जारी रखा, तुम्हें पता है आज मैक्स बारिश में भीग रहा था? मैंने पूछा, क्या वह? मेरी माँ ने कहा, हाँ। जब मैं उसे अंदर लेकर आना चाहती थी, आदित्य ने कहा, उसे कुछ और देर भीगने दो ताकि वह देख सके कि मैक्स कितना सीरियस है। तुम्हारे भाई भी ना, सच में। और आखिर में मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, मैं उसे अंदर ले आई। वह नहाने गया, तब तक उसके कपड़े धोकर सुखा दिए। लूना, मेरी माँ ने फुसफुसाया, उस लड़के का दिल बहुत अच्छा है। मैंने कहा, माँ, उसने ऐसा क्यों किया? मैंने उसे बुरी तरीके से चोट पहुँचाया। वह मुझसे बेहतर डिजर्व करता है। मैं एक बेकार मुसीबत में पड़ने वाली लड़की हूँ। मैक्स को इससे अच्छा मिल सकता है। अब मैं खुद को रोक नहीं सकी, रोने लगी। मेरी माँ भी रोती रोती कही, बेटा, पर वह सिर्फ तुम्हें चाहता है। मैक्स ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम उसके दिल में खास जगह रखती हो। यह जगह तुम्हारे अलावा वह किसी और को नहीं दे सकता। इससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं होता जब हम अपने प्यार करने वालों को खो देते हैं। क्या तुम इस अफसोस के साथ अपना जीवन बिता पाओगी? फिर क्या था? मैंने अपने ड्राइवर को कहा, मुझे यहाँ उतार कर तुम जा सकते हो। जब वह चला गया तो मैं मुड़कर देखी, मैनहट्टन ब्रिज। रात हो चुकी थी और रात की मीठी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। मैक्स की कार उसी जगह पर पार्क की हुई थी। वह वही जगह है जहाँ अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दिया था। रेखा की बर्थडे पार्टी की रात को इसी जगह पर खड़े खड़े हमने चांद सितारे को देखा था। आदित्य ने बताया कि मैक्स घर नहीं गया है, उसे ताज़ी हवा चाहिए। तभी मैं समझ गई थी। जैसे जैसे मैं उसके कार के करीब आने लगी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने देखा वह ड्राइवर की सीट में बैठा हुआ था, आंखें बंद कर रखी थी। क्या यह सो रहा है? मैं कांच खटखटाया। मैक्स ने तुरंत मेरी ओर देखा और फिर आगे की ओर देखने लगा। यह क्या सोच रहा है? शांति थी। कुछ सेकंड हो गए थे। मैंने दोबारा से खटखटाया। आखिर वह कार का दरवाजा खोलकर बाहर आया। वह मुझे देख रहा था। मैं उसके चेहरे के भाव को समझ नहीं पा रही थी। क्या उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मैं यहाँ आऊँगी? मैंने कहा, मुझे आदित्य से पता चला कि तुम घर नहीं गए। मैं समझ गई तुम कहाँ हो। मुझे माफ़ कर दो मैक्स, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें अपने से दूर धकेल दिया। मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी। मैं बहुत डरी हुई थी, कंफ्यूज सी, जिससे मैं तुम्हें और खुद को चोट पहुंचाया। मुझे संदेह होने लगा वह मेरे माफ़ी कबूल करेगा भी या नहीं। मैं रेखा की धमकी से बहुत डर गई थी। मुझे इससे बेहतर करना चाहिए था। मुझे उन लोगों पर विश्वास करना चाहिए था जो मुझसे प्यार करते थे। हम साथ में मिलकर इससे निपट सकते थे। मैं बेवकूफ़ थी। मैक्स का सीना ऊपर नीचे होने लगा। वह गुस्से में था या फिर मेरे से चिढ़ा हुआ था, पता नहीं। मैंने तुम्हें मिस किया। मेरी आवाज़ टूटने लगी। मैंने तुम्हें इतना मिस किया, मुझे दर्द हो रहा था। मैक्स ने अब तक कुछ नहीं कहा था। उसका जबड़ा एकदम टाइट हो रखा था। शायद मुझे देर हो गई। क्या इससे अपना इरादा बदल लिया? क्या मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता? मुझे पता है मैंने इतनी बड़ी गलती की है जो कि माफ़ी के लायक नहीं है मैक्स, मैंने कहा। फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शायद तुम अब यह सुनना भी नहीं चाहते होगे। मैंने अपनी दोनों मुट्ठियों को भींच लिया और कांपने लगी। तुम्हें मुझ पर गुस्सा होने का हक है, मुझसे दूर रहने का हक है, और अगर तुम यह चाहते हो तो मैं इसकी इज्जत करती हूँ। मेरी दृष्टि अब धुंधली हो गई। आंखों में बन रहे आंसू के साथ मैंने उसे एक आखिरी बार के लिए देखा। अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिए, पीछे मुड़ी और जाने लगी। एक एक कदम जो मैं उठा रही थी बहुत भारी लग रहे थे। कोशिश कर रही थी मैं ना रोऊं, पर मैं हार गई। मेरे गाल से आंसू टपकने लगे। मेरा दिल चाहता था कि वह मुझे रोक ले, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहती थी। क्या तुम सोच रही हो ऐसा कुछ मुझसे कहोगी और फिर मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम्हें पता भी है तुमने मुझे कितना पागल बना दिया। अभी जब तुमने मेरी कार की खिड़की में खटखटाया, पता भी है मैं कितना अबाक रह गया था कि कुछ सेकंड तो मुझे समझ ही नहीं आया कि तुम सच में हो या मैं सपना देख रहा हूँ। और तुम्हें पता भी है मेरा दिल किस कदर फटने लगा था जब तुम मेरे साथ बात कर रही थी। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल थे, पर मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता था जिससे मैं तुम्हें दोबारा खो दूँ, क्योंकि ऐसा होगा तो मैं खुद को मार दूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तुम्हारे साथ मैक्स के होंठ मेरे होंठों से टकराए और मेरे शब्द, मेरी चिंता अधूरी रह गई।
जब उसने मेरे गालों में हाथ रखा, मेरे घुटने कमजोर लगे। सहारे के लिए मैंने उसके बाजुओं को पकड़ लिया। वह मुझे जोरदार चूमने लगा। उसने अपने जीभ मेरे मुंह में डाल दिए थे। मुझे इतने कसकर पकड़ लिया था जैसे मैं उसे छोड़कर चली न जाऊं। मैं भी पूरे दिल से उसे चूमने लगी और जितनी समस्याएं मेरी जिंदगी में थी सब कुछ गायब हो गए थे। मैं जो भी सोच रही थी, महसूस कर रही थी, सुन रही थी, सब वह था और पूरी दुनिया धुंधली हो चुकी थी। बस सिर्फ हम थे। बीच में उसने मुझे छोड़कर कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस किया लूना। मैंने कहा, मैंने भी मिस किया, आई लव। यह सुनते ही वह पीछे हटा। कहा, तुमने क्या कहा? मैंने कहा, आई लव यू। और मुझे एहसास हुआ कि आखिरकार मैं बहादुर बनी और अपने जज्बात उसे बताए। उसने कहा, आई लव यू टू लूना। मेरे नाम में जो ड्रग्स की अफवाह फैली थी, मेरे डैड और आदित्य ने सब संभाल लिया था। उसे मेरे खिलाफ झूठी अफवाह बताया था, वह न्यूज़ मीडिया में हवा हो चुकी थी। मुझे पता है जिन लोगों ने यह रिपोर्ट किया होगा, डैड और आदित्य उन्हें बर्बाद कर देंगे। मैं वापस से स्कूल आ गई थी। डैड मॉम तो चाहते थे कि मैं कहीं और पढूं, पर यहाँ पर मैक्स था और मैं अपना स्कूल बदलना भी नहीं चाहती थी। कुछ लोग मुझे दया की दृष्टि से देख रहे थे, कुछ लोग लाने की दृष्टि से, पर अभी कुछ लोग घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, जिन्हें मेरी सच्चाई पर यकीन नहीं था। क्लासरूम में आई तो रेखा का सीट खाली था। उसने जो कुछ भी किया था उसे यहाँ से जाना पड़ा। मुझे उसकी कई बातें याद आने लगी। अब मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं था। तभी मैक्स अंदर आ गया। कहा, तुमने मेरे लिए इंतजार क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था। जब मैं अपना फोन बैग से निकाला, देखा मैक्स का मैसेज था, स्कूल में अकेली मत जाना, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैंने कहा, माफ करना, मैंने देखा नहीं, कहकर मैं अपने निचले होंठ काटने लगी। उसने कहा, ऐसा मत करो वरना मुझे तुम्हें किस करने का मन करेगा। अगले दिन मैं मोटरसाइकिल में मैक्स के साथ पूरा दिन स्पेंड करने वाली थी। आदित्य ने कहा, जैकेट। तब तक मैक्स ने मुझे जैकेट पकड़ा दिया। डैड ने कहा, हेलमेट और इसे 9 बजे तक पहुंचा देना। मैक्स ने कहा, ठीक है। और अब हम दोनों मिलकर गम से उभरकर अपनी जिंदगी खुशियों से भरने वाले थे। कहानी आदित्य की जुबानी। मेरे दिल में अभी नफरत थी। मैंने कहा, डैड हम रेखा से बदला क्यों नहीं ले सकते? वह टेक्सास चली गई। उसे क्या लगता है स्कूल बदल लेने से, शहर बदल लेने से उसने लूना के साथ जो किया उसे आसानी से बच पाएगी? डैड ने कहा, वह ड्रग्स का मामला है, वह गवाह है, हम उस पर केस फाइल किया है, पर जब तक पूरा मामला सुलझ नहीं जाता हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं बेहद गुस्से में था। हम रेखा को मीडिया के माध्यम से एक्सपोज नहीं कर सकते जैसे उसने लूना के साथ किया था, पर मैं उसकी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा। उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। कहानी लिली की जुबानी। मैं टेक्सास में अपने स्कूल में निकलकर जाने ही वाली थी, तभी मेरी नज़र एक इंसान पर पड़ी जो स्कूल के बिल्डिंग को देख रहा था। वह खुद से कुछ बड़बड़ा रहा था, पत्थरों को लात मार रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था वो गुस्से में है। मम्मी पापा ने मुझे अजनबी से दूर रहने को कहा है, पर क्या होगा अगर उसकी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई हो और वह अपनी बहन को कांटेक्ट करना चाहता हो। मैं उसके पास आई, उससे पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? वह मेरी तरफ घूमा। मैं उसकी आंखों में देखने लगी। वह अंबर आंखें जैसे मुझे सम्मोहित करने लगी, पर फिर मुझे एहसास हुआ मैंने इसे पहले कहीं देखा है। यह अनजान नहीं, पर कहाँ देखा है? मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब उसका जवाब मुझे मिला। मैंने इसे नेशनल टीवी में देखा है। आदित्य माथुर। जो सवाल मेरे दिमाग में थे मैंने उससे कह दिया, क्या तुम लूना के भाई हो? फिर मुझे ध्यान आया मीडिया में लूना का नाम किस तरीके से उछला था, फैमिली किस तरीके से उससे जूझी होगी। मैक्स भी टूट गया था। जो हुआ मुझे उसका दुख था। आंखों में आंसू लिए मैंने उससे कहा, मैं मैक्स की कजिन हूँ। मैं लूना से मिली थी जब हम पेरिस में थे। तुम मैक्स की कजिन हो? उसने अविश्वास के साथ फुसफुसाया। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, क्या हम साथ चल सकते हैं? अपनी कॉफ़ी पीते हुए मैंने उस नौजवान आदमी को देखा। यकीन नहीं आ रहा था मैं आदित्य माथुर के साथ अपनी फेवरेट कॉफ़ी शॉप में बैठी हुई हूँ। उसने मुझसे कहा कि लूना के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमारे लॉयर्स उस केस को देख रहे हैं जिससे उसे इस केस में फंसाया। रेखा, उसे भी हम नहीं छोड़ने वाले। उसकी माँ बाप सोच रहे हैं केस जीत जाएंगे और अपनी बेटी को सबसे अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, जो कि तुम्हारा स्कूल है। मैक्स को इस बारे में पता नहीं कि रेखा यहाँ पढ़ने आ रही है, नहीं तो वह तुम्हें बताता। बस तुम सावधान रहना, क्योंकि वह लड़की एक जहरीला सांप है और यहाँ अगर किसी को मुसीबत में पड़ जाए, यह मेरा कार्ड रखो, मुझे कॉल करना। वह बिल देकर वहाँ से चला गया था, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ी मैंने देखा मेरी यह क्लासमेट थी।
फिर एक लड़की, फिर एक लड़का। तब मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे बातें नहीं कर रहा था, बल्कि उसे पता था कि सब लोग यह बातें सुन रहे हैं। मुझे एहसास हो गया था कि आदित्य ने क्या किया। अगले दिन जब रेखा स्कूल में आई, वह कॉरिडोर में चलने लगी। उसके चेहरे में घबराहट थी। तभी उसके आसपास लोग इकट्ठा हो गए और आवाज आ रही थी, यह वही लड़की है जिसने पूरे स्कूल को गुमराह किया अपनी बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ। क्या बोली है, कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? इसे तो जेल में होना चाहिए। एक मासूम लड़की को ड्रग्स डीलर के चक्कर में फंसाने के लिए इसने सिर्फ अपने दोस्त को फंसाया नहीं, बल्कि उसे ब्लैकमेल किया और पूरी दुनिया में उसके खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई। यह एक पाखंडी है। रेखा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने बैग के स्ट्रैप को कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे में खौफ था। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन और भी कई सारी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। लूना का भाई आदित्य जब एक अपने से छोटी उम्र की लड़की के प्रेम में पड़ जाएगा। कौन होगी आदित्य की गर्लफ्रेंड? गेस करके कमेंट करें। लूना के पापा देव और उसकी मां नेहा शेट्टी, क्या हुआ था उन दोनों में? और मैक्स के पापा क्रिश, जिसने मोनिका के लिए गोली खाई थी। यह सारी कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।